हमारे साथ एस डैनी साहब मौजूद हैं। डैनी साहब, चाहे सेना के आधुनिकीकरण की बात हो या फिर महिलाओं की भूमिका कैसे सेना में बढ़ाई जाए, इन तमाम मसलों को लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत इन दिनों जो तमाम कोशिशें कर रहे थे उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज उनके योगदान को हर कोई याद कर रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। नम आंखों से हर कोई अपने जनरल को विदाई दे रहा है और हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डैनी साहब, किस तरह से याद कर रहे हैं आप जनरल बिपिन रावत को आज? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे शहीद हुए हैं जनरल बिपिन रावत समेत सभी को मैं अपना नमन करता हूं। उनको, मिसेस मधुलिका रावत को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक जनरल बिपिन रावत साहब की बात है, वो हमारे प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, राष्ट्र का प्रथम जो सबसे सर्वोच्च मिलिट्री ऑफिसर जिसे कहते हैं जी। उनके बारे में सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि कुछ लोग जो हैं वो सैनिक बनने के लिए ही जीवन लेते हैं और जनरल बिपिन रावत एक सैनिक परिवार में पैदा हुए, एक सैनिक हुए और एक अपना सैनिक की ड्यूटी करते हुए अपनी जिंदगी भी उन्होंने इस देश के लिए निछावर कर दिया है। ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम मिलेंगे कि जिन्होंने एक आम नागरिक के दिल में भी छुआ है। हमने देखा है कि कुन्नूर से जब जो बॉडीज लेके नीचे आ रहे थे तो तमिलनाडु के जो लोग थे वो वहां पर फूल बरसा रहे थे इन पूरे जो कॉन्वॉय पे। बिल्कुल। मैंने सुना राजस्थान या गुजरात में एक बहुत ही आम जो जूता सीलने वाला एक आम नागरिक है, उन्होंने एक अपना जनरल बिपिन रावत साहब का फोटो लगा रखा, उसमें पुष्पांजलि कर रहे थे। ये जो चीज है ये ऐसा नहीं आता है। ये ऐसा आता है कि आपने उनकी जो आम नागरिक हैं उनके दिल में छुई है, उनके दिल में। तो ये बात जो है, ऐसा जनरल मैं इसीलिए इनको मानता हूं कि कई सारे जनरल हैं, बहुत अच्छे जनरल इससे पहले भी आए, बहुत उम्दा जनरल हमसे इनसे पहले भी आए थे। कुछ जनरल्स को जवानों के जनरल कहा जाता है, कुछ को कोई स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस किसी को बोलते हैं, किसी को किसी वॉर के साथ में शामिल किया जाता है। लेकिन जनरल बिपिन रावत वो भारतवर्ष का जनरल माना जाएगा, वो पूरे भारतवर्ष का जनरल माना, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सिर्फ भारत के बारे में ही सोचा, सर्विसेज के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ भारत के बारे में सोचा। तो इसीलिए उनको कई ऐसे सख्त कदम उठाने पड़े जिसमें आपने कुछ जो शामिल किए, चाहे वो महिलाओं को लेके आना था, चाहे वो पूरे तीनों सर्विसेज को एक साथ रखना था। ये सब चीजें बहुत आसान नहीं है। सर्विस के अंदर भी कई सारी चीजें होती है जिनको चेंज करने में लोगों को थोड़ा सा परेशानी जरूर होती है। तो उन सब परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने सिर्फ देश हित में, राष्ट्र हित में उन्होंने जो भी फैसला किया और आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात आपने कही डैनी साहब, आपने बिल्कुल सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के योगदान को आज न सिर्फ याद किया जा रहा है बल्कि उनका जो योगदान रहा उसे भुला पाना बिल्कुल भी नामुमकिन होगा। आज की तारीख में सेना के आधुनिकीकरण के लिए जो काम सीडीएस जनरल बिपिन रावत कर रहे थे उसे हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आखिरी प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार और उनकी बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं। 3 कामराज मार्ग सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास पर। और दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो ब्रिगेडियर लिड्डर के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर लिड्डर जो कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बहुत अहम सहयोगी थे, शानदार ऑफिसर थे, डेकोरेटेड ऑफिसर थे। जम्मू कश्मीर में तैनात रहे तो पाकिस्तान के भेजे आतंकियों से न जाने कितनी बार उनका सामना हुआ, कई बड़े ऑपरेशंस को उन्होंने अंजाम दिया और उनकी बहादुरी के, उनकी जांबाजी के किस्से सेना में हर किसी को सुनाए जाते थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का भरोसा उन पर था। पिछले 1 साल से ब्रिगेडियर लिड्डर लगातार सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ उनके तमाम अहम कदमों के सहयोगी रहे। मेजर जनरल के पद पर उनका प्रमोशन हो चुका था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
ब्रिगेडियर लीडर भी MI-17 हेलीकॉप्टर में CDS जनरल बिपिन रावत के साथ मौजूद थे और वो भी वीर गति को प्राप्त हुए।